प्रधानमंत्री आज कांग्रेस पर बहुत आक्रामक थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बना देती, लोकसभा में 50% टिकट दे दे। अगर कांग्रेस ये बता रही कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े चैंपियन हैं मुस्लिम कॉज के, तो फिर उसको अपना अध्यक्ष मुसलमान कर देना चाहिए और 50% टिकट दे देने चाहिए मुसलमानों को। मनीष जी, मुझे लग रहा है कि अब भाजपा भी विपक्ष के दलों को इस पर घेर रही है कि भाई अगर आप चैंपियन हैं तो चैंपियन जैसा कुछ करके दिखाओ। आपस में तो वहां लड़ाई हो रही है मुस्लिम कॉज को लेकर इंडिया गठबंधन में। भाजपा भी उसमें अब आ गई कि कांग्रेस से पूछो कि अगर आप इतने खैरख्वाह हो और सबसे बड़े खैरख्वाह हो तो खड़गे जी की जगह फिर किसी मुस्लिम को यह अवसर दो। मनीष जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अमिताभ जी, भाजपा अब अपनी पिच पे खेल रही है और विपक्ष से उम्मीद कर रही है कि तुम भी आके इस पे खेलो, क्योंकि सारा विपक्ष जो है मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहा है। भाजपा को यह मालूम है कि जितना ये वोट विघटित होगा उतना भाजपा के लिए फायदा होगा। आप देखिए, मुर्शिदाबाद पे हिंसा होती है, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे, कांग्रेस के भी बैठे, कोई दो शब्द नहीं बोलता हिंदुओं के लिए। वहां पे कोई चेक देने नहीं जा रहा, कोई मिलने नहीं जा रहा, कोई डेलीगेशन रास्ते में नहीं है जिसे रोका जा रहा हो कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, वहां संवेदना प्रकट नहीं करनी है। क्यों नहीं जा रहे? एलओपी जो है इस देश के एलओपी है, किसी भी जनता को परेशानी होती है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं। अगर मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है तो उसे खुल के कंडेम तो कम से कम करना चाहिए, जो भी पीड़ित है उसके संग खड़े होना चाहिए, जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार की संवेदना के लिए दो शब्द बोलने चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलना चाह रहा। कांग्रेस के संग मुश्किल क्या है कि जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने मुस्लिम वोट पे बड़े अच्छे से कब्जा कर रखा है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे उभरने के लिए उस होड़ में तो है, लेकिन जब वह बिल पे डिस्कशन आता है तो कांग्रेस पीछे हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल खुल के सामने नहीं आना चाहती। आज प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के जरिए यही कहना चाहते थे कि अगर आप उनके सच्चे समर्थक हो तो आपको खुल के आना चाहिए, आपको यह बताना चाहिए कि क्या कल को कांग्रेस कभी ऐसा कर सकती है कि इस देश का प्रधानमंत्री गांधी परिवार के अलावा भी कोई मुस्लिम हो सकता है। ऐसी चीजें आपको बोलने में कौन परहेज कर रहा है? ठीक है मनीष भाई, मैं दुबे जी के पास चलूंगा। एक बात मेरे जहन में आती है, दुबे जी, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा होनी चाहिए थी कि नहीं? वहां हिंदू पलायन कर रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी संपत्ति नष्ट की जा रही है, बाजार लूटे जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, रेलवे ट्रैक अस्त व्यस्त किए जा रहे हैं। इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए दुबे जी? नहीं, देखिए, लेकिन ऐसा कोई मंजर, ऐसा कोई भावना मुझे सपा के अंदर तो प्रेरित होती दिख नहीं रही कि भविष्य में भी आप कभी निंदा करेंगे। नहीं, निंदा करने वाली बात कहाँ? ये तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना कि अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी जात धर्म के लोग के हिंदुस्तान, ये देखो, ये जलेबी वाली निंदा है भैया। दंगा फसाद होता है, निश्चित वो घटना पर दुबे जी, आप आदमी अच्छे हो, लेकिन ये निंदा जलेबी वाली है, वो नहीं होना चाहिए इसको। नहीं होना दुबे जी, तो अरे रुको भैया, डॉक्टर साहब एक मिनट रुको। आप आदमी अच्छे हो, लेकिन ये जलेबी का टाइम नहीं। जलेबी और कचौड़ी तो सुबह नाश्ते में खाई जाती हैं। अब तो 5-5:30 बज गया शाम का, 5 बज गए, इस वक्त तो भूजा खाते हैं लोग। सुन लो, रुको भाई, आप ही जलेबी ना बनाओ, मैं बता दे रहा हूं आपको क्या बोलना। ज्यादा सीधा सपाट बात, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी उस हिंसा की निंदा करती है और राज्य प्रशासन उस हिंसा को कंट्रोल करने में असफल रहा, इस बात को भी दोहराती है समाजवादी पार्टी। ये बोल दो, बात खत्म हो जाए, गंगा नहाओ। नहीं तो आप हमसे, हम अपने हिसाब से बोलेंगे जो सबको समाहित हो, सबके लिए हो। हम आपके तरीके से कैसे बोल देंगे भाई? हमें आप ये बताएं। हम तो ये चाहते हैं सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, किसी के भी साथ हो, कोई घटना नहीं घटनी चाहिए।
हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। इस तरीके की कहीं भी नहीं, घटना दुबे जी, निश्चित वो तो तौर बिल्कुल पर- ठीक बात है। ठीक है दुबे जी, बिल्कुल उनका आपने हम ठीक कहा करते हैं। जी। ये समाजवादी राज भाई पा चलूंगा, मैं दुबे जी मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा घेराव नहीं करूंगा उनका। लेकिन एक बात ज़रूर कहूंगा कि जो दुबे जी कह रहे हैं ना, जैसे सत्यनारायण कथा होती ना राज भैया, तो जब 5 अध्याय हो जाते हैं और घंटी बजे तो फिर आरती हो गई, सब हो गया, पंजीरी बटने से पहले पंडित जी खड़े होते कहते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, अधर्म की जय का नाश हो, धर्म की जय हो। क्या दुबे जी ने वैसे ही नारा लगवा दिया, बोले अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। बोले कर लो बात। क्या मसला था? विषय है बंगाल का, विषय है मुर्शिदाबाद का, विषय है ममता बनर्जी का, उनके मंत्रियों का, जो खुलेआम हिंसा को भड़काने वाले वक्तव्य दे रहे। तो दुबे जी ने क्या कहा? प्राणियों में सद्भाव हो, ठंडी हवा चले, क्या पौधों में अच्छे फूल लगे, कोयल बोले, खरगोश खेले। वाह! अब बोले भाई हम तो ऐसे बोलेंगे, कोयल बोले, खरगोश खेले, आम पे बौर लगे। वाह 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 वाह, क्या छायावादी प्रक्रिया है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ममता जी चिंगारी का खेल बुरा होता है, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। जनता देखती है महाराज। इसी के पलट एक बात कह के राज साहब पास आता हूं, अगर ऐसा किसी मुस्लिम इलाके में हो रहा होता कि 500-700 मुसलमान परिवार पलायन कर रहे होते और वो दृश्य आ रहे होते, तो सपा, और मैं दावे से कह रहा हूं राज बाबू, सपा और कांग्रेस में मारपीट हो जाती आगे निकलने के लिए कि कौन तीखी प्रतिक्रिया देगा। क्या आग लगा दूंगा टाइप, टंगड़ी मार मार गिराते एक दूसरे को और आगे निकलते नहीं, हाहाकार मचा देते देश में। अब कह रहे नहीं ठीक है, हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, प्राणियों में सद्भाव हो, है अहिंसा परमो धर्मा। राज भाई नहीं, इस मासूमियत पर कौन कुर्बान नहीं हो जाएगा? राज भाई संकोच क्यों हुआ है मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उस पर बोलने में? अब मेरी बात सुनिए ना। अब एक और बात है, आप सबसे अच्छे लगते हो, लेकिन कभी कभी आप पे अमित शाह जी की और मोदी जी की आत्मा आ जाती है। चलो इसके बारे में कभी और बात करूंगा, मगर मैं एक बात अरे बाप रे बाप, कहाँ महाराज। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ आप अपनी बात करो जी। क्षमा भी कहता हूँ, अगर बुरी लगे तो उसे फेंक देना। ये मगर बुरी कभी काहे कभी लगेगी? मुझे लगा आपके साथ हाँ। मेरा अधिकार है आपके सामने ही कहने का, किसी और से नहीं। मगर मैं एक आत्माएं बात कहता भ्रमणशील हूं, रहती हैं। हाँ कोई भी, हाँ वो निकल जाती है तो फिर आप सही रहते हो। तो एक और बात बता रहा हूं कि किसी भी सांसद को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे कोई भी आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, शॉर्ट आंदोलन नहीं, उसको भड़काने का अधिकार नहीं है। अगर वह हिंदू मारे जा रहे, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। अगर कहीं मुसलमान मारा जा रहा, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। निंदा करने पे हमें संकोच कतई नहीं होना चाहिए। ये मेरा सोचना है। मैं इस देश का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं, मैंने इस देश के लिए अपनी एक उम्र बिताई है, तो मैं कभी गलत नहीं कह सकता। और दुबे भाई कोई नहीं, अरे दुश्मन का भी अगर मौत हो रही होती है तो हम अपने बच्ची की शादी में ढोल नहीं पड़ते। हिंदू मारा जा रहा, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। सिख मारा जाए, वो भी बर्दाश्त ना हो। मुस्लिम मारा जाए, वो भी बर्दाश्त ना हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो चार, पहले कहते थे ना, 4 पिलर होते हैं हमारे देश को चलाने वाले, मैं उन्हें कहता हूं 4 ऑर्गन। चारों की चारों ऑर्गन देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे मुझे दुख पहुंचा, कब वो अब्दुल, अभी किसका लिया कि अब्दुल का लड़का पंचर में, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे उस लड़के की भी तो सोचो जिससे आपने पहली बार वोट देने को कहा था और उसने कहा था कि तुझे रोजगार मिलेगा, उसकी बात नहीं करेंगे आप वकफ में बोलने का टाइम है मेरे देश के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री के पास ये वकफ के बारे में बात करने का टाइम। क्यों ऐसा क्यों है भाई? क्या बात है? हम में खोलिए, आपने मेडिकल कॉलेज खोले तो वहां फैकल्टी पूरी करिए। नहीं, लेकिन राज भाई जब सारे विपक्षी दल वक्फ पे बोल रहे हैं तो वक्फ पे तो बात करनी पड़ेगी ना। नहीं दादा, एक सेकंड बाद आपका जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। 5000 दुकानें शराब की बना दी उत्तर प्रदेश में,
मैं अपनी कॉलोनी से निकला, किसी ने कहा बाईं तरफ दुकान खुल गई है। शर्म नहीं आ रही? 100 करोड़ हिंदू के बच्चों को शराबी बनाओगे और सनातन धर्म के गुण गाते हो। अब्दुल के बच्चे की चिंता है, राज शर्मा के बच्चे की चिंता नहीं है। अरे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो भैया। अमिताभ दादा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं देश के लिए और देश के नौनिहालों के लिए जीना पसंद करता हूं। कहां ले जा रहे हैं देश को? ठीक, आज मैं अपने किरदार को बेच रहा हूं, हम 500 अपने किरदार को बेचने में लगे हैं। ठीक है राज भाई, देश को ठीक, बचाने अब रुकना होगा। मैं ऋचा सिंह के पास हूं, राज भाई अब रुकना होगा। ये कहना बहुत सरल होता है और ये बेसिकली एक तरीके का छल है, ऋचा आ रहा हूं बस, जो किया जाता है, राजनीतिक दल करते हैं। क्या हम बोलेंगे अब्दुल के लिए, हम बोलेंगे मस्जिद के लिए, हम बोलेंगे वक्फ के लिए, हम बोलेंगे 1 घंटे में इलाज बांध देंगे, हम बोलेंगे 15 मिनट में हिंदुस्तान साफ कर देंगे। तुम किस पे बोलोगे? तुम मनरेगा बोलोगे केवल। तुम्हें मेरी कसम मनरेगा से बाहर नहीं जाना है। तुम रबी की फसल पर बोलोगे, खरीफ पर बोलोगे, और हम अटारी खड़े होकर चिल्लाएंगे इस्लाम खतरे में है। बोले लेकिन तुम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? उनने अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में कराया है क्या? वो भी पॉलिटिकल पार्टी है भाई। आप तो जो गर्म टॉपिक होगा उस पर फिल्म बनाओगे और उनसे करे तुम सत्यनारायण कथा पे फिल्म बनाओ, तुम इसके आगे नहीं जाओ। क्यों भैया? आप सुलगती चट्टान, धधकती बारूद, गुलाबी रातें, काले दिन पर फिल्म बनाओगे और उनसे करे तुम सत्यनारायण कथा बनाओ बार बार। क्या जब बात है ममता जी को बताओ ना रोजगार पर बोले, तो दूसरा भी जवाब रोजगार पर देगा। तेजस्वी बाबू को बताओ, अखिलेश जी को बताओ। जब कहा यह जाएगा कि कांशीराम कहीं देश भर में चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, हमने कृपा की इसलिए जिता दिया, उनको सांसद बना दिया, तो इस पर दूसरे लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना। फिर धैतेरे की मचेगी कि नहीं मचेगी? मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्षमा करिए, जो अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य पर जाएं। पहले रामजीलाल सुमन ने कहा राणा सांगा गद्दार है और तुम उस गद्दार की औलाद हो, सारे हिंदुओं से कहा। फिर जब उसका रिटेलिएशन हुआ, उस पर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई देश में, तो अब कांग्रेस सपा सब लोग क्या कह रहे हो? अब ये बातें करने की मनरेगा का कार्ड नहीं बता रहे हो कितने बने। इस केस को फरियाद नहीं फरियाए। कोई भी एरा गेरा किसी भी महानायक पर कुछ भी बोल के निकल जाए और फिर दुबे जी अचानक से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये बताओ अंगूर की खेती का क्या हाल है, उस पर बोलो। रामजीलाल राणा सांगा को गद्दार बताएंगे और ऋचा सिंह से आप कहोगे तुम अंगूर की खेती बोलोगी केवल। क्या नहीं चलेगा? ऐसा कोई मानेगा? दुबे जी नहीं मानेगा। आप अपने मन की खुशी के लिए सब बोल सकते हैं, राज भाई बोल सकते हैं, लेकिन कोई क्यों मानेगा? जो एजेंडा आप बनाओ, आप सोचो हम ही उस पर खेले, ये संभव नहीं। जब आप ये कहोगे कि कानून लागू नहीं होने देंगे, तो सरकार की पार्टी ये बोलेगी ना कि कानून लागू करके रहेंगे। नहीं बोले। वो ये बताया कि लड़कियों को कितनी साइकिल दी और कितने लैपटॉप दिए। बोले तुमको इसके अलावा कुछ नहीं बताना ना, तुम्हें मेरी कसम, राजनीति के लिए हम लोग हैं। तुम बोले तुम मुमुक्ष आश्रम में संन्यास ले लो बाल मुड़वा के। राज भैया ऐसा नहीं होता। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।